हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका बायबैक ऑफ़र भी आया है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़े दिनों में 10-15 सेशंस में या 20 सेशंस में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है वो हमें स्टॉक। तो आइए उस स्टॉक की बात करते हैं, उसका चार्ट देखते हैं और उसमें आपको जो बायबैक ऑफ़र आया है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नॉलेज के लिए है ये वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको खरीदें ही। हाँ जी दोस्तों, तो स्टॉक का नाम है जस्ट डायल। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी अभी अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले न्यूज़ आई है कि कंपनी अपने ही शेयर्स निवेशकों से, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बायबैक करना चाहती हैं। कितने शेयर्स बायबैक करना चाहती है? जितने टोटल हैं उनमें से 4.48% शेयर्स का बायबैक ऑफर कंपनी ने के बोर्ड ने अप्रूव किया है। और कितने प्राइस में किया है? कंपनी ने जो बायबैक का प्राइस रखा है वो 700 रुपये का रखा है फ्रेंड्स। 700 रुपये का रखा है जस्ट डायल के स्टॉक के बायबैक का प्राइस। और राइट नाउ ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 350 रुपये के ऊपर। दूसरा, बायबैक क्यों करती है कंपनी? जब किसी भी कंपनी को लगता है कि हमारे शेयर की वैल्यू जो प्रेजेंट चल रही है उससे कई ज़्यादा है, तो कंपनी अब बायबैक ऑफर निकालती है जिसमें से वो इन्वेस्टर्स, जैसे हम जैसे लोग हैं जो खरीद के बैठे हैं उस स्टॉक को, तो उनसे वो खरीदना चाहती है वो स्टॉक उस प्राइस पे जिसका प्राइस उसने रखा होता है। जैसे 700 का प्राइस है और 350 का है, तो कंपनी कहती है कि हमारे स्टॉक का प्राइस 700 के ऊपर होना चाहिए, तो 700 में उन्होंने बायबैक निकाल दिया और लोगों से वो 700 के प्राइस में लेना चाहती है वो स्टॉक, जबकि वो ट्रेड कर रहा है 350 के प्राइस पे। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को अपने स्टॉक पे कई भी भरोसा होता है कि हाँ नहीं, हमारा स्टॉक अच्छा है और इतना प्राइस इसका इस टाइम पे होना चाहिए, तो अपने ही शेयर्स वो इन्वेस्टर से खरीदती है। ये आईपीओ का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आईपीओ में तो कंपनी अपने शेयर निवेशकों को देती है, इन्वेस्टर्स को, कि हमारे शेयर खरीदो, इतना प्राइस रखा है हमने। तो यहाँ पे आप प्राइस रखते हैं वो बायबैक का खुद, लेकिन खरीदते इन्वेस्टर्स से हैं जो उनके शेयर्स बाय करके बैठे हुए हैं दोस्तों। तो ये देखते हैं उसका 3 महीने का चार्ट जस्ट डायल का। पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं जस्ट डायल की। जस्ट डायल का स्टॉक 2014 में 1800 रुपये का हाई लगाया था और तब से ये करेक्ट होके अब 2020 में इसने जो लो लगाया है, जब मार्केट फॉल हुई थी अप्रैल में, 250 रुपये का लो लगाया था फ्रेंड्स। और पिछले 10 दिनों में तब से ये राइज किया, 300 तक आया। और जब ये न्यूज़ आई बायबैक की, तब से लेकर ये 5-6 सेशंस में इसने 425 का हाई लगा दिया और राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है 350 के आसपास। तो डेफिनेटली अगर वहाँ से करेक्ट भी हो चुका है, जितना ये ऊपर गया था उससे करेक्ट हो चुका है, लगभग उसी प्राइस पे आ गया जहाँ पे वो बायबैक के ऑफर से पहले था। अगर किसी ने खरीदना है तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर खरीदना चाहते हो तो 330, 340, 45 के आसपास ये चल रहा है, तो इसके बीच में अगर खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, थोड़े दिनों के लिए रख सकते हो, 15-20 सेशन के लिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस जो ग्रीन कैंडल का लो है स्टॉप लॉस वो लगाएंगे 310 रुपये का। तो डेफिनेटली ये स्मॉल कैप स्टॉक है। इस टाइम पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, थोड़े से लार्ज कैप स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ये न्यूज़ के चलते हुए आप इसको कर सकते हैं। हो सकता है ये आने वाले 10-15 सेशन में अच्छी कमाई करके दे दोस्तों। तो यह जस्ट डायल का चार्ट था, 3 महीने का हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। तो डेफिनेटली इस चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छे पैसे कमा के ये आपको दे सकता है, अगर इस प्राइस पे आप इसको खरीदते हो। 330 से 350 के बीच में थोड़े शेयर खरीद लीजिए, सारी इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़े खरीद लीजिए, पर ये आपको अच्छी कमाई करा के दे सकता है। हिस्ट्री यही है कि 2014 में हाई लगाया था 1800, तब से करेक्ट हो गया है 250 का। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको बायबैक की। एनआईटी टेक जो आईटी का मिड कैप स्टॉक है, इसने बायबैक निकाला था दिसंबर जनवरी में 1724 रुपये का। तब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1500 के आसपास। तो उस दिन से लेकर थोड़े दिनों के लिए 1500 के आसपास ही रहा, 1500 1550। पर जब ये चला तो अगले 10-15 दिनों में इसने अपना 1724 का हाई तोड़ के 2100 रुपये का हाई लगाया था। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी अगर अच्छी है, अगर उसको अपने स्टॉक पे भरोसा है, तो वो बायबैक जो भी रखती है प्राइस, डेफिनेटली वो उससे ऊपर का ही सोच रही होती है। तो वो निवेशकों के लिए प्राइस रख देती है, लेकिन खुद वो सोच रही है कि इसके ऊपर का ही भाव होगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल थी एनआईटी टेक है, क्योंकि जो भी पुराने लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि ये बायबैक आया था। तो सोच लीजिए, अब 1724 का बायबैक का ऑफर था और 2100 तक ये स्टॉक लगा के आया था 10-15 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में ही दोस्तों। अब आपको बायबैक करना है कि नहीं करना है, देखो ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। मैं बायबैक तो नहीं करूंगा जस्ट डायल के स्टॉक में, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि इसकी अच्छी खबर आई है, अच्छा ऑफर है, रेट भी बहुत अच्छा है, राइट नाउ आधे पे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली इसको मैं ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जरूर देखूंगा, लेकिन बायबैक के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, कि मैं खुद भी नहीं चाहूंगा। क्योंकि अगर जैसे रिलायंस के राइट्स इशू आए थे, अब एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़े दिन पहले रिलायंस के राइट्स इशू आए थे। वो इशू आए हैं 1257 रुपये के हिसाब से, लेकिन वो ट्रेड कर रहा था 1500 के हिसाब से। तो रिलायंस जैसी कंपनी में अगर कोई बायबैक आता है, कोई ऐसे आता है राइट्स इशू, तो डेफिनेटली हम
100 बार हमें सोचना नहीं पड़ेगा उसमें कि हम इसको करें कि ना करें। लेकिन जस्ट डायल जैसी कंपनी जो 1800 से करेक्ट होकर 250 पे आ गई है, तो काफ़ी वीक हो गया है तब से स्टॉक, तो मैं इसलिए वहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा बायबैक के लिए, पर डेफिनेटली उसको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप ज़रूर रख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जस्ट डायल के ऊपर, और डेफिनेटली मुझे भी ये लगता है कि आने वाले 10 15 20 सेशंस में ये वापस अपना 425 450 का हाई दोबारा से लगा सकता है, उसको तोड़ भी सकता है। तो इस भाव पे बुरा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। नीचे 310 का स्टॉप लॉस लगा के आप 330-40 के आसपास में बाय कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, 20-30 पॉइंट मिलते हैं, 40 पॉइंट मिलते हैं, उस हिसाब से आप निकल भी सकते हो। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करता, या बायबैक के लिए आप इसमें जाएं तो मैं वो रिकमेंड नहीं करता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।